हेलो बच्चों, राधे राधे। आप सभी लोगों को अपना SBC +2 तथा अपना SBC चैनल पे आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है बच्चा जी। और बिट्टू सर की तरफ से तहे दिल से आप लोगों को नमस्ते। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स में हम लोग, और एक क्लास 10 में भी रहता है, बच्चे पढ़ चुके होते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं कूलम का नियम। बच्चा जी आज हम लोग शेर बहादुर हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के लिए हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कूलम का नियम। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग मेरे जल्दी से बच्चे सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और चलिए हम लोग आज का सेशन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो मेरे लाडलो, इस कहा जाता है इस दुनिया में कि इंसान धन दौलत से धनवान नहीं होता, गुणों से धनवान होता है। इंसान धन दौलत से धनवान नहीं होता, गुणों से धनवान होता है। इसीलिए कहा जाता है गुण रूट्स है, धन फ्रूट्स है। जैसी रूट्स होगी वैसी फ्रूट्स होगी बच्चों। इसीलिए बच्चा जी हमेशा, ठीक है, अच्छा कीजिएगा तभी अच्छा होगा। चलिए तो आज हम लोग लेट ना करते हुए अपने सेशन को देखते हैं और कूलम के नियम को पानी पानी करते हैं। ठीक है, चलो तो सभी लोग ध्यान देंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखो कितना अच्छा यहाँ पे थ्योरी है। उस थ्योरी का नाम है बच्चों कूलम का नियम। उस थ्योरी का नाम है कूलम का नियम। ठीक है, तो देखो कूलम का नियम होता क्या है। तो सबसे पहले कूलम का नियम में आपको ये सीखना है, सबसे पहले आपको कूलम के नियम में बच्चों ये सीखना है कि मान लो कि एक मुक्त आकाश में, ठीक है, कहीं पे मान लो कि दो कण है बच्चों। क्या कण है, हम लोग को दो कण है लाडलों, दो कण है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि एक Q1 है हम लोग का और ये हम लोग को Q2 है। अगर दो कण है ना, अगर बच्चा जी ये दो कण है बच्चा जी, दो बीच की दूरी, एक यहाँ यहाँ, तो बीच की दूरी तो पहले हमको पता चल गया कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगा हम लोगों को वो स्मॉल r होगा। कौन r होगा, हम लोगों को स्मॉल r होगा बच्चा जी। ठीक है, और ये दोनों कहता है कि r दूरी पर, ठीक है, एक Q1 है एक Q2 है। अगर मान लो कि अगर आवेश है और कुछ दूरी है बच्चों, तो इस पे बल लगेगा, इस पे बल लगेगा हम लोग को, इस पे हम लोग को बल लगेगा बच्चा जी। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पे बल, ठीक है, अगर दोनों एक प्रवृत्ति का है, अगर दोनों एक प्रवृत्ति का है, दोनों आवेश है, दोनों क्या है बच्चों, आवेश है। जब दोनों एक प्रवृत्ति के होते हैं तो इसके सापेक्ष इधर बल लगेगा और इसके सापेक्ष इधर बल लगेगा। तो हम कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं लाडो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ कह सकते हो कि सर यहाँ भी एक बल लगा F और यहाँ भी एक बल लगा हम लोग को F। ठीक है, दोनों को F' लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट बच्चों। मुक्त आकाश में अगर दो आवेश हैं और दोनों आवेश के बीच की दूरी r है, दोनों आवेश पर बल लगेगा। ठीक है, दोनों आवेशों पर क्या लगेगा बच्चों, बल लगेगा। देखो तो इसको क्या होता है, सबसे पहले इसका जो डिफिनेशन, परिभाषा होता है, नियम होता है, हम लोग उसको सीखेंगे। तो कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार दो निर्वात में स्थित बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, फिर से देखो, कहता है कि इस नियमानुसार दो निर्वात में स्थित बिंदु आवेश पर लगने वाला बल बच्चों, लगने वाला क्या बल, इन आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। कहता है कि इस नियम के अनुसार हम लोग सीखें कि दो निर्वात में स्थित बिंदु आवेश पर लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है तथा या एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि सर
एफ समानुपाती, कहता है कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, कहता है कि लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। तो लिखेंगे एफ समानुपाती Q1 गुने Q2, समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। फिर बोलता है कि दूरी के वर्ग के समानुपाती होगा। बोलता है कि जो एफ है वो दूरी के, तो हम लोग को दूरी के वर्ग के समानुपाती, तो वर्ग मानिए स्क्वायर और समानुपाती मतलब इस तरह से ती हो गया हम लोग को समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया बच्चा जी? हम लोगों 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम समीकरण, हम लोग लिखेंगे बच्चों फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से। थोड़ा सा देख लेने दो बच्चों कि कहां तक दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों को यहां तक दिख रहा है, लगता है कि ठीक है। हाँ चलो, तो अब हम लोग यहां देखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से। तो समीकरण 1 एंड 2 से जब हम लोग देखेंगे तो लिखेंगे दोनों में एफ है, तो यहां लिख देंगे हम लोग एफ। समानुपाती है तो समानुपाती, इसमें दिया हुआ है बच्चों कि Q1 गुने Q2, इसमें दिया है Q1 गुने Q2। और फिर हम लोग लिखेंगे दूसरा में हम लोग को दिया है, दूसरा में दिया 1/r²। तो एफ समानुपाती हो जाएगा Q1 गुने Q2 बटा r² हो जाएगा। एफ समानुपाती Q1 गुने Q2 बटा क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा लाडलो। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग समानुपाती हटाएंगे, अगर समानुपाती हटाएंगे तो कोई कॉन्सोनेंट आएगा, तो कूलम के नियम में हम लोग के लेंगे बच्चा जी, कूलम के नियम में हम लोग क्या लेंगे? के लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा Q1 गुने Q2 बटा ये r² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हम लोग को? r² हो जाएगा। यही होता है कूलम का काची नियम होता है लाडलो, यही हम लोग को कूलम का क्या होता है? नियम होता है। अब इधर देखो, अब इधर देखो, अब यहां से जब इतना नियम पढ़ लिए होंगे तो हम मान लिए थे कि माना कि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे, कहता है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जो हम पहले बताएं। तो कूलम के नियम से हम लोग को इतना हुआ। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों एफ और समानुपाती हटाएं तो के, ठीक है। और के को यहाँ पे लेंगे, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने ये हो जाएगा Q1 गुने Q2 बटा हो जाएगा हम लोग को r²। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर जहां के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहां के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होना चाहिए बच्चों? नोट होना चाहिए। अब यहां से हम लोग और आगे देखेंगे कि सर ई के का मान कितना होता है, सर ई के का मान हम लोग को कितना होता है, हम लोग वे सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग उस के का मान सीखेंगे बच्चों। तो इसका मान होता है हम लोगों को 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर कितना होता है? 9। ये होता है हम लोग को न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर अंदाज से। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, इसका मान होता है बच्चों। आप लोगों को इसको याद रखना होगा, आप लोगों को इसको याद रखना होगा, आप लोगों को इसको याद रखना होगा। ठीक है, ये हम लोग का के का मान होता है। तो कूलम का नियम यही था, उसमें बोलता है, उसी में पहले हम इसको लिखेंगे, इस नियमानुसार निर्वात में, इस नियमानुसार दो, कहता है इस नियमानुसार दो निर्वात में स्थित बिंदु आवेश पर लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को लिखेंगे कि बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मतलब कहता है कि अगर यहाँ आवेश है तो बल कहीं ना कहीं अगर लगेगा, इसका इधर या इसका इधर या दोनों एक
एक अनुदिश मतलब लगेगा। कहता है कि बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। कहता है बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, हर माध्यम में अलग अलग भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, चलो तो कूलम्ब का नियम हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जान जाएंगे कि जो हम लोग यहाँ पे के बैठाया ना, जो हम लोग इसको के बैठाया, ये के का के होता है ना, के नियतांक होता है। के हम लोग को क्या होता है बच्चा जी? नियतांक होता है। के नियतांक है, के क्या है? नियतांक है। इसी का मान हुआ 9 गुने 10 के पावर कितना? 9 होगा। चलो अब आगे सीखेंगे, इसमें बहुत सारा चीज हम लोगों को सीखना है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे के का मान कितना होगा। तो के का मान तो आप लोग निकाल चुके हैं, के का मान तो आप लोग निकाल चुके हैं। के का हम लोग सीखेंगे मात्रक। के का सर मात्रक क्या होगा? तो हम लोग आज सीखेंगे के का मात्रक। क्या सीखेंगे? के का मात्रक क्या होगा, देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग लाए थे कि सर एफ बराबर के इंटू Q1 गुणे Q2 बटा आर स्क्वायर लाए थे। तो एफ का न्यूटन होता है, के तो ऐसे कॉन्सोनेंट है बच्चा जी, और आवेश का कूलम होता है, आवेश का कूलम होता है। और जानते हो आर त्रिज्या है दूरी। आर क्या है हम लोगों को? त्रिज्या, दूरी है। तो दूरी को किस चीज में मापते हैं? मीटर में। तो यहाँ स्क्वायर है आर में, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को लाना है के बराबर कि सर के का मान कितना होते ही ना। तो हम लोग लिखेंगे बचवा, इसको कैसिया गुना कर देंगे तो हो जाएगा के इंटू सी कूलम, कूलम ये हो जाएगा बराबर में हम लोग को न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर तो कह सकते हैं कि सर के बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जानते हो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे सी, तो हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये गुणा में है बच्चा, ये गुणा में है, तो हो जाएगा हम लोगों को कोची में भागा में हो जाएगा। तो इसको हमने लिखेंगे के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे से ऊपरे जाएगा, नीचे से ऊपरे जाएगा बच्चों, ती भाग मने प्रति, और ये चला जाएगा ऊपर, तो मेरे ख्याल से माइनस लगाना पड़ेगा, वही माइनस प्रति बन जाता है ना, वही माइनस हम लोग को प्रति बन जाता है। तो के का मान हो गया हम लोग को, के का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हाँ या ना? जल्दी से बता दो, यही होगा ना? यही होगा, यही होगा। ठीक है, फिर से एफ का न्यूटन, के कॉन्सोनेंट, कूलम का आवेश, कूलम का आवेश, दूरी, दूरी का होता है मीटर, तो आर स्क्वायर तो एम स्क्वायर हो गया। कैसे गुना कर दिए बच्चों? ऐसे ऐसे, इसमें पूरा तो के सी हो गया, एन हो गया इतना एम एन एम स्क्वायर हो गया, के सी में सी से सी स्क्वायर, ये जैसे के तैसे के छोड़ दिए, ये जैसे के तैसे गुणा में तो भागा में आ गया। तो के बराबर नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो सभी लोग देख ही लीजिएगा कि इसका क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से भी लिख सकते हो, अन्यथा ये के बराबर आप लिख सकते हो इस तरह से, के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। चलिए, तो हम लोग को के का मान तो हो गया। अब हम लोग सीखेंगे बीमा। क्या सीखेंगे बच्चा? अब हम लोग सीखेंगे बीमा। तो किसका बीमा सीखेंगे? के का। तो लिखेंगे यहाँ पे के का बच्चा जी बीमा। के का क्या निकालना है हम लोगों को? बीमा निकालना है। ठीक है, तो के बराबर क्या क्या है जो देखो, के बराबर अब क्या क्या लाए हैं। तो के बराबर हम लोग यहाँ पे लाए हैं, देखो के बराबर लाए हैं हम लोग, क्या लाए हैं बताइए? तो न्यूटन, के बराबर सूत्र लिख लो पहले, यहाँ पे लाए हैं एन एम स्क्वायर प्रति कूलम होगा। ठीक है, अब सभी का बीमा आपको याद होना चाहिए, आप सभी लोगों को उतना का बीमा याद होना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको करूं, हाँ या ना? किसको करूं? न्यूटन। न्यूटन का होता है, बल का होता है, बल का होता है एम एल टी के पावर -2, इसका 1 होता है। ई गुणा में एम है, मतलब मीटर था ना। ठीक है, मीटर था, तो मीटर का बीमा क्या हो जाएगा हम लोगों को?
एल मीटर के लंबाई, मीटर को मापते हैं लंबाई में, तो ये 2 गो है तो 2 गो हो जाएगा। और ये कुलम है बच्चा जी, तो कुलम का होता है 80, लेकिन स्क्वायर है तो पूरा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे के बराबर m1 l1 t के पावर -2 गुने हो जाएगा एल स्क्वायर बटा, ये हो जाएगा क्या बता दो, तो ये हो जाएगा a भी 2 गो और t भी 2 गो हो जाएगा, a भी 2 गो और t भी 2 गो हो जाएगा बच्चों। तो k बराबर हो गया हम लोग को m के पावर 1 l के पावर 1 t के पावर -2 और l के पावर 2, नीचे से ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा, नीचे से तो हो जाएगा माइनस में 2, ऊपर चला जाएगा तो भी चला जाएगा, हम लोगों को माइनस में चला जाएगा। अब इसको क्लियर कर लो, देखो m तो बेचारा एक ही गो है तो m रह जाएगा ए गो, l मिलाओ, एल यहाँ पे हम लोग को कै गो हो गया, 2 गो हो गया, तो हम लोग लिखेंगे कि एल कै गो हो गया, ए गो हिया 2 गो हिया, तो 3 गो हो गया। अब टी देखो बच्चों, टी देखो यहाँ 2 गो यहाँ 2 गो, तो टी के पावर -4 हो गया और ए के पावर -2 हो गया। बीमा मिलाइए सबको, बीमा मिलाइए सबको जल्दी से, m के पावर 1 l के पावर 3 t के पावर -4 a के पावर -2 होगा, यस या नो, होगा ना, यस या नो जल्दी से बता दो, होगा, ठीक है। अब देखो मेरे लाडलों, अब आप लोग इधर देख लीजिए थोड़ा सा, कहाँ देखिएगा बताइए जल्दी से, जल्दी से बता दो कहाँ दिखेगा। चलो इधर साफ करते हैं, इधर आप लोगों को थोड़ा बहुत साफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा थोड़ा बहुत, अब यहाँ पे देखो मेरे परिंदों, सबको अच्छा से देख लो इसको। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सर के बराबर हम लोग को था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। जहाँ हम बोलेंगे सर, हम जहाँ बोलेंगे एप्सिलॉन नोट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की कोची विद्युतशीलता है, ठीक है, ओके। अब इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नोट का 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका। या बोल सकते हो बच्चों, या बोल सकते हो एप्सिलॉन नोट का मान एक और होगा 8.9 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर, एप्सिलॉन का बीमा, एप्सिलॉन का बच्चा जी बीमा, तो एप्सिलॉन का बीमा हम लोग को होगा, एप्सिलॉन का बीमा, तो एप्सिलॉन के बीमा सभी लोग बताएंगे हमको कि कितना होता है। एप्सिलॉन के बीमा आप सभी लोग बताइए, तो हो जाएगा m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 और a के पावर हो जाएगा हम लोग को 2। ये होता है एप्सिलॉन का बीमा होता है, किसका बीमा होता है, एप्सिलॉन के। क्या सीखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के का मान होता है, जहां के निर्वात की बच्चों विद्युतशीलता होती है, तो निर्वात के विद्युतशीलता होती है तो एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नोट का ये भी बोल सकते हो 8.9 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है। एप्सिलॉन का बीमा, एप्सिलॉन नोट की बीमा, तो m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 और a के पावर 2 होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इतना भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब इतना भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इधर देखो लाडलों, थोड़ा सा और देख लीजिए। कहता है नोट्स में बच्चों, नोट्स में जी, ठीक है। देखो कहता है बच्चा जी कि कूलम का नियम क्या है, कूलम का नियम, तो कहता है कि व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालन करती है बच्चा जी, क्या करती है, पालन करती है। जैसे एफ समानुपाती इतना
F समानुपाती इतना होगा कि ना होगा। तो जानते जब इतना होगा तो बोलेंगे कि सर F1 बटा F2 बराबर, कभी कभी ये दे देता है कि सर जब इस शर्त तो होगा तो क्या होगा कि R2 के स्क्वायर बटा हो जाएगा R1 के स्क्वायर। उल्टा यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 कर दो। अगर कहेगा कूलम के नियम में क्या है कि व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालन करती है, तो F समानुपाती M व्युत्क्रमानुपाती 1/ε r, नहीं, एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो इससे हमको सीखने को मिलता है कि जो बल F1 होगा वो R2 हो जाए, जो F1 होगा उसका दूरी R2 हो जाएगा। मतलब इस तरह से लिख सकते हो कि F1 बटा F2, तो यहाँ R2 बटा R1 और दोनों का स्क्वायर हो सकता है। दोनों का क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखेगा, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखेगा बच्चा जी, F1 बटा F2 बराबर R2 बटा R1, R2 बटा R1 और पूरा का स्क्वायर भी दे सकता है। तो देखो मेरे लाडलों, आप लोगों को कूलम का नियम कंप्लीट हो गया होगा। कूलम के नियम अगर कंप्लीट हो गया बच्चों, आप सीख गए, तो आप लोग क्लास 12 में और जो 10 के बच्चे होंगे आप फोड़ दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिलता है तो अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिएगा। बाय बच्चों, बाय।